हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में बात करेंगे और साइंस के टॉपिक डिस्कस करेंगे, थोड़े से लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, तो हम किसे कहेंगे लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। हम लिविंग थिंग्स को अगर एक बार रीड कर लें, वी ऑल आर सराउंडेड बाय प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स, माइक्रोब्स and other living and non-living things based on certain parameters। ठीक। तो हम लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को सर्टेन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए लिविंग थिंग ग्रो कर सकता है या इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, एंड इट कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो। तो हम कुछ बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे लिविंग थिंग्स हैं, कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है, ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में, हम ये भी देखेंगे। उससे पहले हम सबसे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जीव, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई जीव, जैसे कि आप है नहीं बच्चों। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक ऑर्गेनिज्म है। वो कोई माइक्रोब्स भी हो सकता है, वो कोई बर्ड्स भी हो सकता है, वो कोई प्लांट्स हो सकता है। वो इट कैन बी ए स्मॉल प्लांट ऑल्सो। तो we have written that an organism is simply defined as any living things ranging from microscopic bacteria to large elephant and everything in between। इसका मतलब हो गया चाहे सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की बात करें, और और सबसे बड़ा चाहे आपका ब्लू व्हेल है या एलिफेंट है नहीं है, उनके बीच में जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी आपके वैरायटी के क्या आएंगे, ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक। तो ये हमारी रेंज है, ऑर्गेनिज्म की रेंज है। ठीक। तो हम इनको कहेंगे कि दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन अलग अलग एरिया के बेसिस पे जो है हमारे अलग अलग क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, या एनिमल मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं। जैसे डेजर्ट में आपको क्या मिलता है, कैमल मिलता है, आपको पता होगा डेजर्ट में आपको कैमल मिलते हैं। या कैक्टस भी मिलते हैं, नागफनी हम जिसको कहते हैं। देखिए लंबे लंबे मिल रहे हैं आपको, ग्रीन कलर के हैं जिसमें स्पाइन्स होते हैं, कैक्टस। ठीक। तो इनको बहुत कम अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए, दैट इज व्हाई दे आर फाउंड इन द डेजर्ट। ओके। जैसे कोकोनट एंड क्रैब्स आर फाउंड इन बीचेस, और फिशेस आर फाउंड इन सी, एंड बहुत सारे मैराइन एनिमल्स हैं जो कि आपके सी में मिलेंगे, है नहीं। दे इनहिबिट द सी में रहते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर अपन लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ऐसे कौन से फीचर होंगे कि वो लिविंग कहलाएंगे, ऐसे कौन से फीचर होंगे जो नॉन लिविंग कहलाएंगे। पहला पॉइंट लिखा है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पीजन, है नहीं। प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको भी CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सर्वाइवल, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑन द अदर एंड अ कार और बस कैन मूव बट यू कंसीडर देम एज नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के फीचर भी होते हैं, ऐसा जरूरी है कि नॉन लिविंग मूव कर रहा है तो नॉन लिविंग है, या मूव नहीं कर रहा है तो नॉन लिविंग कहलाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है नहीं। तो लिविंग के कुछ फीचर होते हैं। हम लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, पहला पॉइंट यहां पर ये लिखा हुआ है, लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब हम लोग जो है, चाहे प्लांट है, हम लोग सेल से मिलकर बने हैं, है नहीं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, या इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है नहीं। सेल से ही सब कुछ मिलकर बना हुआ है। आपकी बॉडी हर आपकी बॉडी का हर पार्ट जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। इवन आपका ब्लड भी एक सेल है नहीं। ब्लड में भी सेल प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट में भी सेल प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस सेल प्रेजेंट होती है वहां भी, है नहीं है। बहुत सारे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अ सेल। तो जिसके पास सेल होगा वो लिविंग कहलाएगा। नॉन लिविंग के पास कोई ऐसी सेल वेल प्रेजेंट नहीं होती है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है राइट साइड में, आप देखेंगे स्लाइड के राइट साइड में, लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन्ड एंड यूज एनर्जी। जैसे प्लांट है, प्लांट जो है एनर्जी को ऑब्टेन करता है, और उसका जो यूज जो है, उस एनर्जी का यूज जो है, प्लांट जो है वो फूड सिंथेसिस में हेल्प करेगा।
है नहीं, उसका यूज करता है। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड मटेरियल्स, ठीक, जिसके बाद वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, ऑक्सीजन हम उनका ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और जो हम CO2 रिलीज करते हैं, CO2 दोबारा से प्लांट वापस उसको यूज करता है और एनर्जी की हेल्प से दोबारा से फूड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये इसके बारे में कि जो प्लांट या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी का ऑब्टेन करते हैं और उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, लिविंग बीइंग ग्रो एंड डेवलप, इसका मतलब हो गया, देखिए आप सबसे पहला डायग्राम में देखिए सीड है नहीं, बिल्कुल सीड जमीन के अंदर है, उसके बाद धीरे धीरे करके उससे जर्मिनेशन हुआ, उसको एंकरेज मिल गया, उसको न्यूट्रिशन मिला, लास्ट में जो सीड बन गया है एक प्लांट का फॉर्मेशन कर चुका है नहीं। इसका मतलब हो गया इट कैन ग्रो एंड डेवलप, है नहीं, यह ग्रो कर सकता है, यह उग सकता है और इसका निर्माण हो सकता है, किसका, लिविंग लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, है नहीं। तो अगर हम एनिमल्स में बात करें, ह्यूमंस में बात करें, तो हम हमारे ऊपर जो ग्रोथ है वो एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ तक, है नहीं। हम ऐसा नहीं कि 60 साल तक अगर ग्रो ही करते जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग आसमान में छू जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें प्लांट में, प्लांट में लाइफ लाइफ पूरे लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो जो लिविंग वो होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं, जिसमें डेवलपमेंट होता है, दे कैन बी लिविंग। और अगले स्लाइड में हम देखते हैं, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मुर्गे के 3 बच्चे दिख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोड्यूस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर रिप्रोडक्शन का मतलब है टू गिव राइज टू यंग वंस, ठीक, किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना अपने जैसा, तो हम इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो लिविंग है अपना नंबर बढ़ा सकता है, नॉन लिविंग नहीं बढ़ा सकता। टेबल है, टेबल के आप 2 1 से 2 2 से 4 4 से 8 हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लिविंग बीइंग जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो मेरे बच्चों देखिए, सैनिक स्कूल में आपके एक से क्वेश्चन आएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आएगा, करेक्ट फॉर लिविंग भी आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लिविंग और नॉन लिविंग भी आ सकता है। तो यू हैव टू रेडी फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगले स्लाइड में चलते हैं और देखिए अगला पॉइंट लिखा है लिविंग बीइंग एडप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। देखो किसी, देखो हम 2 प्लांट लिए हमने, इसको किसी बोतल के अंदर डाला है और तब भी ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा ना, जैसे मान ले किसी लिविंग बीइंग को किसी भी एनवायरनमेंट में डाल दो, उसे लिविंग बीइंग के पास यह मतलब यह ताकत रहती है कि वो क्या कर सकता है, उस एनवायरनमेंट को एडप्ट कर सकता है नहीं, उस एनवायरनमेंट के साथ ढल सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है लिविंग बीइंग एडप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, है नहीं। आपको अगर बाहर भेजा जाए तो शुरू शुरू में आपको हो सकता है कि आपको हिली एरिया में भेज दें, प्लेन्स एरिया में भेज दें, मुंबई अगर दिल्ली भेज दें, तो हो सकता है कि 5 से 10 दिन तक आपको अनइवन फील हो, अच्छा फील न लगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके पास ये खासियत है कि आप वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडप्ट कर सकते हैं। ये लिविंग बीइंग की खासियत होती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, ठीक है। तो अगली बात करते हैं, अगले स्लाइड में बात करते हैं। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट और स्टिमुलाई। देखो लिविंग बीइंग जो है, देखो आप यहाँ पर सनफ्लावर का फोटो बनाया और सामने लिखा हुआ है सन की तरफ, ये सनफ्लावर जो है ना अपना जो फेस है वो उसकी तरफ कर रहा है। इसका मतलब क्या है ना, ये इसका इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, इसके सॉरी इसके अलोंग क्या कर रहा है, अपने आप को ढाल रहा है। स्टिमुलस या इन्वायरमेंट के अगर कोई लिविंग बीइंग की जो खासियत है वो, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास आसपास कोई तुम्हें गर्मी हो रही तो उसका एहसास तुम्हें होगा, यू कैन डिटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी आप किसी आसपास की कोई चीज को महसूस कर सकते हैं, ये लिविंग बीइंग की खासियत है, यानी तो लिविंग बीइंग की खासियत है कि वो किसी इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा होगा उसके अगेंस्ट या उसके खिलाफ या उसके साथ जो है ना लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इसको हम बोलेंगे लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट और स्टिमुलाई। एनी प्रॉब्लम? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहां पर एक पूरा एक चार्ट में लिखा गया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग मेड अप ऑफ सेल रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। Third point, growth and development. Fourth point, obtain and use energy. Next point, reproduce. ओके, तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, नंबर बढ़ा सकता है, एनर्जी का यूज करके या ऑप्टेन करके उसका यूज कर सकता है, सेल से मिलकर बनाता है, बना रहता है, ठीक है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट साइड में क्या है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की।
देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपने इन सारी सब्जियां खा दी है नहीं, जो भी चीजें यहाँ पर हैं, बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर, आपने इन सबको खाया और अपने अंदर आपने इन सबको मतलब बोलते हो इनटेक किया, सब चीजों का इनटेक किया, फिर हमने कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो ये न्यूट्रिशन है। ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा, है नहीं? सभी लोग न्यूट्रिशन लेके, सभी ऑर्गेनिज्म जो है ना न्यूट्रिशन लेते हैं, है नहीं? एनर्जी एनर्जी को गेन करते हैं, न्यूट्रिशन लेके एनर्जी आती है उन पे, एनर्जी आके कोई काम कर रहे हैं, तो ये हमारे न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। न्यूट्रिशन लेके हमारे बॉडी ग्रो करती है नहीं? सेल का डिवीजन होता है नहीं? अगर सेल डिवाइड हो रही है, सेल हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवाइड हो रही है, अगर सेल डिवाइड हो रही है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, तो बॉडी को टोटल ग्रोथ मिलेगी। ठीक है ना? तो ये हल्का-फुल्का इंफॉर्मेशन है न्यूट्रिशन के बारे में। ओके? तो ये न्यूट्रिशन समझ में आ गया ना? कोई चीज़ हमने इनटेक किया, फूड को हमने लिया, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है बहुत सारी लाइफ की एक्टिविटी के लिए। मैंने कुछ खाया, मैं आपको प्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ, या आपने खा के आप बैठे हुए हो, आपके क्या हो रहा है, आप देखो कोई काम कर रहे हैं या कोई रनिंग में जा रहा है नहीं? न्यूट्रिशन लेके मैं पढ़ा रहा हूँ, या कोई बंदा वर्क कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है नहीं? वो सब न्यूट्रिशन के अंदर आता है। खाना खाते हैं, उसकी उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटी में होता है, तो हम इसको कहते हैं मेरे बच्चों न्यूट्रिशन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हमारे बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। एक्चुअली में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो पॉइंट होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, है नहीं? जैसे हमारे अंदर बेटा ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो एल्विलाई होते हैं हमारे लंग्स में, एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। CO2 को बाहर फेंकते हैं, और ऑक्सीजन को वहां लेते हैं। वहां पर एक्सचेंज होता है ब्लड के थ्रू CO2 एंड ऑक्सीजन का। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट लिखा है रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सांस लेना है, जिंदा रहना तो सांस लेना पड़ेगा। दूसरा, इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। ओके? खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना? तो खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे। ठीक? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम सिंपली बेटा, आपके पास लंग्स है नहीं है? हम लोगों के पास लंग्स है, तो हम रेस्पायर कर रहे हैं लंग्स से। किससे रेस्पायर कर रहे हैं? लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है नहीं? तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है, जैसे अर्थ हम देख रहे हैं, आपको जोंक दिख रहा है, जोंक आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, देखो स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है। किससे रेस्पिरेशन हो रहा है? स्किन से। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है नहीं है? है नहीं है? तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा? स्किन के थ्रू है। देखो ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, अर्थवर्म। देख रहे हैं आप? चलिए, ऐसे ही फिशेज है। अगर हम फिशेज की बात करेंगे, देखिए आपको गिल्स नजर आ रहे हैं, एक में आपको डिटेल डायग्राम बना हुआ है एनाटोमी ऑफ फिश, और एक में आपको बना हुआ है खाली गिल्स दिखा गया है। तो फिशेज के पास गिल्स होते हैं, उसकी मदद से क्या करता है? वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है ना? सांस लेते हैं गिल की मदद से। और लीवर, इंटेस्टाइन, ओवरी, स्विम ब्लैडर, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब, सब दिखाया गया है एक फिगर में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। वेरी गुड। ये हमने ह्यूमन के बारे में बात करते थे। लंग्स जो है ना, इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैंने अभी बताया था आपको। देखिए ये नोज है, नोज के बाद एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस के बाद बहुत सारे जो स्मॉल स्मॉल ट्री ट्री जैसे दिख रहे हैं आपको लेफ्ट एंड राइट में, देज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और ये टोटल सिस्टम लंग्स का कहलाएगा, है नहीं? जो आपको स्मॉल बलून टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दोनों राइट और लेफ्ट लंग में, दे आर कॉल्ड एल्विलाई। यहीं पर तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ठीक है ना? तो लंग्स जो है ना, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, या ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों? रेस्पिरेशन का जनरली मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, और अगर हम कहेंगे ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। जैसे अभी बात करते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है कोई मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन के अलोंग या अगेंस्ट,
या विद द इंफॉर्मेशन हम क्या अपने आप को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये हम कहलाएगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी, जैसे ठंडों का मौसम आ रहा है नहीं, ठंडों का मौसम आ रहा है, तो जैसे ठंडा ठंडा बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्स देंगे। आप जैकेट पहनेंगे, आप आप ज्यादा ज्यादा कपड़े पहनेंगे। और जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे आपके अंदर भी चेंज होगा। आप एक टी शर्ट में घूमेंगे, है नहीं, एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो भी बाहर चीजें हो रही है, इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है, सराउंडिंग में जो भी चीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ये कहलाएगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, है नहीं? देखो लाइट के अगेंस्ट प्लांट का स्टिमुलस देख रहे हो, देख रहे हो, वेरी नाइस। आगे चलते हैं। एक्सक्रीशन। अच्छा, अच्छा, एक्सक्रीशन क्या हुआ? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, है नहीं? हम अपनी बॉडी से खाना खाया, हमारा डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, है नहीं? डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो ब्रेकडाउन हो चुका था फूड का, उसको हमारी विलाई जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके एसिमिलेशन होता है, हमारे सेल्स तक पहुंचा वो खाना, और हमारे सेल्स में उसका यूटिलाइज किया, ग्रो किया, बड़े हो गई सेल्स, वो सिमुलेशन है। और लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुचा खाना जाएगा, थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी किसी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। बचा कुचा खाना हमारे एनस के थ्रू जो है ना बाहर आएगा, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। वो भी एक्सक्रीशन है। जैसे मान लो कभी आप गर्मी में पसीना आ रहा है आपको, तो पसीना हर जगह से आपका बॉडी पार्ट से पसीना आता है, वो भी एक्सक्रीशन है नहीं? पसीना बाहर निकल रहा है वहां से भी, वो भी एक्सक्रीशन के अंदर आएगा। ठीक है? तो नीचे आपके एक आपका क्या बना हुआ है, आपके लंग्स बने हुए हैं, आपकी किडनी बनी हुई है नहीं? एक आपका यूरिनेशन वाला बना हुआ है, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो एक्सक्रीशन इज जनरली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड चलो। देखो हम आपने अभी अभी डिटेल में डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन। देखो मुर्गी ने 4 अंडे दे दिए हैं, है नहीं? तो रिप्रोडक्शन का मतलब है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। से मुर्गा है, अंडा ही निकलेगा, मुर्गी तो बनेगी, बकरी थोड़ी बनेगी, है नहीं? तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। अपने जैसा कोई नई, अपने जैसा फॉर्मेशन करना, है नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन करें। एनिमल में भी रिप्रोडक्शन होता, ऑलमोस्ट मैं सभी एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, है नहीं? स्टेराइल मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, है नहीं? म्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वर्कर बीज की बात नहीं कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सारे एनिमल जो है ना लगभग लगभग जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, और प्लांट्स जो है ना दे रिप्रोड्यूस। ओके, लगभग मैं लगभग की बात कर, जनरली बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, बट दे रिप्रोड्यूस। ओके, वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करें, चाहे वो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, है नहीं? जैसे मुर्गी हो गई, है नहीं है? कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, है नहीं? जैसे ह्यूमन हो गया, या आपका एग्जांपल डॉग का एग्जांपल जैसे काव है, गोट है नहीं है? तो जो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे गिव राइज टू यंग वंस। ओके, अब कुछ प्लांट की बात करेंगे हम, है नहीं है? प्लांट प्रोड्यूस सीड विच जर्मिनेट इनटू अ प्लांट्स। ठीक है ना? प्लांट क्या क्या, सीड को, सीड, प्लांट ने सीड प्रोड्यूस किया। सीड को आप दोबारा से आप अगर मिट्टी में अगर डालोगे, उसको आप प्रॉपर पानी दोगे, प्रॉपर उसका आप ख्याल रखोगे, तो क्या करेगा वो? उसका एंकोरेज होगा, उसका जर्मिनेशन होगा, एक दिन वो फिर से नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, है नहीं है? इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक, फिर हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लिखा, सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू अदर देन सीड्स। देखो जनरली सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जनरली जो है वो सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अदर देन सीड की बात करें, सीड के रेडिकल पार्ट से, सीड का एक पार्ट होता है रेडिकल, वहां से रूट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए उस रेडिकल से रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहीं और से रूट का ओरिजिनेशन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। अदर देन रेडिकल हो रहा है, दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है ना? जैसे आपको बहुत सारे उसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? चलिए, अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। सर मूवमेंट क्या होता है? एक एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है ना, मूवमेंट कहलाता है नहीं? सम साइबेरियन बर्ड्स
ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते हैं, या तो कुछ उनको रिक्वायरमेंट होता है या उसका वहाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं ढाल पाते, तो उनका बोलो मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है। प्लांट्स आर जनरली एंकर इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट जो है ना एक ही जगह पर जकड़ जाते हैं, तो इसलिए वो उनका मूवमेंट नहीं होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ हमारा, प्लांट्स आर जनरली एंकर इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है नहीं? तो एक जगह पर वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वहीं पर जड़ जाते हैं, जम जाते हैं, वहीं पर उसका ग्रो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, नए फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट बनता है, तो इसलिए वो एक दूसरी जगह से मूव नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्या होता है, वाटर मिनरल एंड फूड इसका सिंथेसिस होता है एक एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है नहीं? अगर हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की, मेरे बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम एक प्रकार का टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है नहीं? मैंने आपको बताया था सेल जो होता है सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट पूरे बॉडी में सेल है, चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो। सेल से मिलकर बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम या बॉडी, और बॉडी से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, पहला पार्ट ग्रीन दिखा रखा है आपको, जाइलम। जाइलम, जौ से जल, जल मतलब वाटर, वाटर एंड मिनरल्स का जो अगर मूवमेंट होगा ना फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, कंडक्शन हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन हो रहा है रूट से लेके अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, तो हम कहेंगे वो जाइलम टिश्यू का करेगा। कौन करेगा? जाइलम टिश्यू करेगा। अगर फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम एक टिश्यू है, वो भी कंडक्शन में हेल्प करता है। जो किसका कंडक्शन करेगा? फूड का कंडक्शन कर, फूड को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, है नहीं? फूड को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है फ्रॉम लीव्स। जब फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस बनेगा, ग्लूकोज प्रोडक्ट बनेगा, तो पूरे प्लांट में जो पहुंचाएगा उसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। कौन टिश्यू? फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जाइलम कंडक्शन में हेल्प करेगा, मिनरल न्यूट्रिशन का कंडक्शन, वाटर का कंडक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम रूट टू एरियल। एरियल का मतलब होता है अदर, हवा में जो पार्ट प्लांट के उसमें ले जाता है मिनरल्स एंड वाटर को, तो ये जाइलम का काम है। फ्लोएम का मतलब होगा खाना को ले जाना, फ्लोएम का मतलब होता है फूड को ले जाना। समझ में आया मेरे बच्चों? वेरी नाइस। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। 21 स्लाइड चलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अलग तरीके के मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बर्ड्स, है नहीं? देखिए, अभी देखो फर्स्ट में देखिए आप, फिर सेकंड में देखना है। फर्स्ट में देखिए बिल्कुल बर्ड जो है क्लोज है, फिर देखो ओपन भी हो रहा है, देखो, है नहीं? जाने की जरूरत नहीं। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह पर रह के अपने ऑर्गन्स को आप मूवमेंट करना, है नहीं? एक देखो धीरे धीरे करके फ्लावर का ओपनिंग हो रहा है ना, वो मूवमेंट है एक तरीके से, है नहीं? तो ये कहलाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है ना? तो ये किस में देखने को मिलता है? ये इस प्लांट जो है ना, जरूरी नहीं है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाए, एक जगह रह के भी मूवमेंट हो सकता है, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बर्ड्स है। फिर हम बात करेंगे एनिमल एडेप्टेशन की। एनिमल एडेप्टेशन का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी जगह पर रहने के लिए कुछ अपने ऊपर जो है ना स्पेसिफिक फीचर लेके आता है। ठीक है? तो उसको फिर उस जगह रहने के लिए वो अपने आप पे कुछ ऐसे चेंज लेके आएंगे, स्पेशली ऐसे फीचर होते हैं जो उस जगह एडेप्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट्स which enable a plant or animal to live in its surrounding, है नहीं? अपने आप पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर लेके आता है कि वो एनिमल, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, है नहीं? वो उस हैबिटेट में रह सकता है। उसके बाद उसको हम बोलेंगे एडेप्टेशन। एडेप्ट होना, आदी होना, उस जगह का आदी होना जहां वो रहना चाहता है, तो उसको आपको क्या अलग अलग फीचर, अजी अलग अलग तरीके से फीचर उसको अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा, है नहीं? है जैसे फिशेस, फिशेस में क्या होते हैं? देखो स्लिपरी स्केल्स होते हैं उसके पास, है नहीं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वाटर में इजीली मूवमेंट में हेल्प करेंगे स्लिपरी स्केल। अगर ये नहीं होते उसके पास, तो आसानी से वाटर में मूवमेंट नहीं हो पाता फिशेस का, है नहीं? इसलिए उनके पास स्पेशल फीचर है। हमारे अंदर तो नहीं है, ह्यूमंस के अंदर तो नहीं है, प्लांट के अंदर तो नहीं है नहीं? फिशेस के ऊपर एक स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक
फीचर है किसी सर्टेन हैबिटेट में रहने के लिए, दे हैव स्लिपरी स्केल्स, दैट इज व्हाई दे कैन मूव इजीली थ्रू द वाटर, है नहीं? तो ये तो आसानी से रह रहे हैं, अडेप्ट हो जा रहे हैं उसके वाटर में, है नहीं? फिर सराउंडिंग की बात करते हैं, द डिफरेंट सराउंडिंग ऑफ एरिया हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है नहीं? जैसे डेजर्ट में, तो डेजर्ट में हम तो नहीं रहते ना, या कोई और एनिमल तो नहीं रहता, शेर तो नहीं रहता वहां, डेजर्ट में कैमल रहते हैं, उनके अपने आप को अडेप्ट कर लिया है वहां पे, है नहीं? मेरे बच्चों देखिए, जो कैमल है उनने कैमल को वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक, तो वो क्या करेगा, तो जैसे मान लो याक है माउंटेन्स में, याक है, गोट है नहीं है? वो सिर्फ वही जगह मिलता, अपने आप को देखो कितने बड़े बड़े सींग है इसके, बाल देखिए इसके कितने बड़े बड़े हैं, है नहीं? इनने अपने आप को क्या कर लिया, उसके अडेप्ट कर लिया, उस कंडीशन के लिए अडेप्ट कर लिया है। तो ये माउंटेन्स हैव गोट्स एंड याक, एंड सराउंडिंग हैव डेजर्ट, जैसे डेजर्ट में हमारे आपके क्या हो गए, कैमल्स हो गए, है नहीं? तो फिर हम बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट का मतलब होता है सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। जैसे मान लो आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वो आपका हैबिटेट है, जहां आप सर्वाइव कर रहे हैं, जो आपका सोर्स है नहीं? तो जैसे मेरा हैबिटेट क्या होगा, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, है नहीं? वो मेरा सर्वाइवल का सोर्स है, वो मेरा हैबिटेट है। जो बंदा जहां रह रहा है, सर्वाइव करने के लिए रह रहा है, वो उसका हैबिटेट है। चाहे वो कोई बॉर्डर में रह रहा है, वो उसका सर्वाइव का हैबिटेट, सर्वाइव का उसकी वजह से सर्वाइव कर रहा है वो, तो उसका हैबिटेट कहलाएगा, है नहीं है? तो देखो प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं दिख रहे हैं आपको, फिशेस हैं, इनका हैबिटेट क्या है, वाटर है नहीं है? नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लिविंग फैक्टर भी होते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर भी होते हैं। लिविंग फैक्टर मतलब प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है विंड, सनलाइट, सॉइल, एटमॉस्फेयर, वाटर, टेम्परेचर। ये अगर सब मिला दोगे ना तो एक इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायो कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, ये लिविंग कंपोनेंट होता है। लिविंग कंपोनेंट जैसे एनिमल है, प्लांट्स हो गए, है नहीं? दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग कंपोनेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एनिमल्स है, प्लांट्स है नहीं? दीज आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जैसे नॉन लिविंग एबायोटिक, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब लिविंग एब्सेंट है उसमें, नॉन लिविंग कंपोनेंट का एबायोटिक, जैसे रॉक्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। देखो सबको मिला दो, बायोटिक और एबायोटिक को मिला हमारा एक इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम बनता है, ठीक है ना? जहां पर इन दोनों एबायोटिक और बायोटिक का रिलेशन होता है आपस में, है नहीं है? वो इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं। तो ये है हमारा क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करेंगे, टेरेस्ट्रियल मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। देखिए जिसको प्लांट फॉरेस्ट में रह रहा है, ग्रासलैंड में रह रहा है, डेजर्ट में रह रहा है, कोस्टल एरिया में रहते हैं, माउंटेन्स रीजन्स में रह रहे हैं, है नहीं है? तो वहां पर रह रहे हैं ना, वही सर्वाइव करते हैं वो, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, है नहीं है? ऐसे एक्वाटिक हैबिटेट की बात करेंगे, कोई अगर मान लो पॉन्ड में रह रहा है, रिवर में रह रहा है, सी में रह रहा है नहीं? तो उसको बोलेंगे एक्वाटिक हैबिटेट के हैं ये लोग। लेक्स में रह रहा है, स्वैम्पी एरिया में रह रहा है नहीं? ओशंस में रह रहे हैं, या दे लिव इन वाटर, इट में बी प्लांट और एनिमल्स, तो दे हैव एक्वाटिक हैबिटेट्स। समझ में आया? तो ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक था हमारा लिविंग थिंग्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है नहीं? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।